हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनरल इलेक्शन टू विधानसभा रिजल्ट 2022। तो जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जो 5 राज्य थे वो कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड। तो ये 5 राज्य थे जहाँ पे अभी जनरल इलेक्शन विधानसभा के लिए हुआ था। तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे बात करने से पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं क्या क्या। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है श्री सुशील चंद्रा, और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार। इलेक्शन कमिश्नर जो दूसरे नंबर पे श्री अनूप चंद्र पांडे। तो ये हो गया हमारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर जो दो हैं उन लोगों के बारे में। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया इज सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. Democracy runs like a golden thread in social, economic and political fabric woven by the constitution given by we the people of India unto ourselves. तो ये था थोड़ा बहुत इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं इससे क्या होता है कि पार्लियामेंट के बारे में आप क्या जानते होंगे कि पार्लियामेंट कैसे बना। पार्लियामेंट को आप जानते होंगे कि केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही पार्लियामेंट बना, बल्कि ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट में क्या होता है देख लेते हैं। प्रेसिडेंट और टू राज्य मतलब राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, तो पार्लियामेंट जाके तब कंप्लीट होता है। तो पार्लियामेंट का मतलब देख लेते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द 2 हाउसेज। और कौन कौन से हाउसेज है? राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। तो राज्यसभा में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। लोकसभा में क्या होता है? जनरल इलेक्शन होता है, पब्लिक डायरेक्टली इनको वोट करती है। लेकिन राज्यसभा में डायरेक्ट पब्लिक वोट नहीं करती है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है एक तरह से राज्यसभा का, जिसमें पब्लिक न कर करके जो लेजिस्लेटिव असेंबली कहीं कहीं पे MLC हैं ये लोग वोट करते हैं। और जो भी होगा उसके बारे में हम आगे देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो ये होता है टोटल। अगर हम बात करें कि कंस्टिट्यूएंसी एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में, तो द कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 543 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, ईच ऑफ विच रिटर्न्स 1 MP टू द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज 36 constituent unit. All the 29 states and 2 of the 7 union territories have their own assemblies, Vidhan Sabha. The 31 assemblies have 4120 constituency, मतलब 4120 constituency हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें से जो मतलब 29 तो जो हमारे नॉर्मल स्टेट्स हैं 29, और 2 यूनियन टेरिटरी जहाँ पे भी असेंबली चुनाव होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा पुडुचेरी है और दूसरा कौन सा है? दिल्ली है। तो दिल्ली में भी असेंबली इलेक्शन होते हैं और पुडुचेरी में भी होते हैं। और टोटल तो कितने हो जाएंगे? 31 असेंबली इलेक्शन होते हैं। और टोटल कितने मतलब MLA हो जाते हैं? 4120 कंस्टिट्यूएंसी। और देख लेते हैं टोटल लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्लियामेंट में एक तो प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद क्या होता है? राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। तो राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं? 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में 243 मेंबर हैं, 243। और उसमें से 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और किस आर्टिकल के अंडर आता है वो? अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं? 543 मेंबर जिनका चुनाव होगा। और 2 मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 331 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया हमारा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है, नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज कौन कौन सी, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेशनल पार्टीज टोटल कितने हैं? 6 हैं, जो 2014 लोकसभा के हिसाब से ये डेटा है। स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है 47, जो पार्टिसिपेट की थी 2014 लोकसभा में कितनी? 39। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी जो है 1593, और जो पार्टिसिपेट की थी 2014 लोकसभा में वो 419 थी। उसमें से टोटल नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया में 1646, और जो पार्टिसिपेट की थी 2014 पोल्स के लिए वो कितनी है? 464, यानी 464। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो गए थे 2014 लोकसभा के लिए? 8251। तो ये था हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ। अब देख लेते हैं
तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जनरल इलेक्शन टू विधानसभा, वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम गोवा के देख लेते हैं पार्टीज वाइज ट्रेंड्स एंड रिजल्ट। तो गोवा के लिए देखते हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो थी वो 2 सीट जीती है, भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें, गोवा फॉरवर्ड पार्टी 1, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस 11, महाराष्ट्रवादी गोमंडक जो पार्टी है वो 2, रिवोल्यूशनरी गोवांस पार्टी 1। तो टोटल कितनी सीट होती हैं गोवा में? 40 सीट होती हैं उसमें से। ये हमारा डिटेल था पूरा। तो ये गोवा के लिए हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मणिपुर के लिए। तो मणिपुर में टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 60 सीटें हैं। 60 सीटें में पार्टी वाइज देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी 32 सीट्स, इंडिपेंडेंट 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5, जनता दल यूनाइटेड 6, कुकी पीपुल्स अलायंस 2, नागा पीपुल्स फ्रंट 5, नेशनल पीपुल्स पार्टी 7। तो टोटल कितनी सीटें यहाँ पे? 60 और पार्टी वाइज इतनी सारी सीटें हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अब यहाँ पे पंजाब की। तो पंजाब में टोटल असेंबली सीटें कितनी हैं? 117 है, 117। अब पार्टी वाइज यहाँ पे ट्रेंड देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी 92, बहुजन समाज पार्टी 1, भारतीय जनता पार्टी 2, इंडिपेंडेंट 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस 18, शिरोमणि अकाली दल 3। तो टोटल यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 117। और यहाँ पे पार्टी वाइज ये ट्रेंड है हमारा। अब बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में टोटल असेंबली सीटें कितनी है? 403। तो यहाँ पे देख लेते हैं पार्टी वाइज। अपना दल सोने लाल ये 12 सीटें जीती हैं, बहुजन समाज पार्टी 1, भारतीय जनता पार्टी 255, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2, निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना आम दल 6, राष्ट्रीय लोक दल 8, समाजवादी पार्टी 111, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 6। तो टोटल उत्तर प्रदेश में कितनी असेंबली सीटें? 403 यानी 403 है। अब बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के रिजल्ट्स एंड ट्रेंड्स देखते हैं पार्टी वाइज। उत्तराखंड में टोटल कितनी सीटें हैं असेंबली की? 70 सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी 2, भारतीय जनता पार्टी 47, इंडिपेंडेंट 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस 19। तो टोटल 70 सीटों में ये पार्टी वाइज डिटेल हो गया। अब देख लेते हैं अगर आपको देखना है कि कंस्टिट्यूएंसी वाइज अगर आपको देखना है कि पर सीट कितनी है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप डायरेक्टली अपने विधानसभा के ट्रेंड देख सकते हैं। कैसे देखेंगे उसको मैं यहाँ पे एक बार आपको शो कर देता हूँ, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर आपको अपने शहर का देखना है, मान लीजिए गोरखपुर का मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो गोरखपुर शहर से कौन जीता हुआ है वो देखना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। गोरखपुर यहाँ पे अर्बन डाल के और यहाँ पे पार्टीज वाइज और कैंडिडेट वाइज पूरा नाम आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी 1,64,170 वोट्स, ये ईवीएम का है। पोस्टल वोट्स 1329। टोटल वोट्स कितना मिला है? 165,499। बाकी आप अदर कैंडिडेट हैं उनका भी देख सकते हैं आप। चंद्रशेखर हैं यहाँ पे, इनकी भी वोट देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है, आप अपने विधानसभा का भी देख सकते हैं कि आपके विधानसभा से कौन से पार्टी के कौन से नेता जीते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कंस्टिट्यूएंसीज वाइज ऑल कैंडिडेट्स। अगर आपको पार्टी वाइज देखना है तो आप पार्टी वाइज भी देख सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने विधानसभा का देख सकते हैं, रिजल्ट और ट्रेंड से देख सकते हैं। तो ये था आज हमारा जो 5 विधानसभा चुनाव हुए थे उनके रिजल्ट्स और कैसे देखना है विधानसभा वाइज उसके बारे में था। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुकोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।